हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है 2023 वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। और इसमें सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं। एक सेट में 50 प्रश्न दिया गया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और आज हमारा यह सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1, 2 और 3 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये देखिए, एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है, यह खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस भर्ती 2023 और बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे किसी भी एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है 2023 वाला, उसके सेट नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बुक में सेट वाइज प्रश्न दिए गए हैं और एक सेट में 50 इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्न दिए गए हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और देखिए, ये जो नया वाला बुक है, ये खास करके 69th बीपीएससी पीटी एग्जाम 2023, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस एग्जाम 2023 और बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। आज के सेशन का यानी कि सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि शिशुनाग ने किससे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में देकर के बताते चलेंगे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक अवश्य ही सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, शिशुनाग ने किससे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। तो देखिए, ये पराजित किया था नागदशक को। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हरेंक वंश का संस्थापक कौन था, तो हरेंक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हरेंक वंश का आखिरी शासक कौन था, तो हरेंक वंश का आखिरी शासक नागदशक था। इसी नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ करके, पराजित करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। अच्छा, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो वैशाली को राजधानी बनाया था। और पुनः जब इसका उत्तराधिकारी कालाशोक आया तो पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में फिर से पाटलिपुत्र को बनाया, यानी कि वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी ले गया कौन, तो कालाशोक। क्लियर? इतने सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक्सप्लेन करते चलूँ ताकि आपके 1, 2, 3 प्रश्न कवर होते चलें। ठीक है, चलिए, इससे बेहतर आपको कंटेंट कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा बिहार स्पेशल का। वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो अभी मैंने बताया था कि शिशुनाग ने जब शिशुनाग वंश की स्थापना किया था तो राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लाया था। और जब इसका उत्तराधिकारी कालाशोक जब शासक बना तो पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया वैशाली से और पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालाशोक। क्लियर? अच्छा, कालाशोक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। कालाशोक के समय ही दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। क्लियर? कालाशोक को पुराण और दिव्यावदान में, कालाशोक को पुराण और दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है किसमें, तो याद रखेंगे पुराण और दिव्यावदान में। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। अच्छा, हर्षचरित किसकी रचना है, तो वानभट्ट की है। इसको भी ध्यान रखेंगे। वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार करके किसने किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, वानभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मार करके किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये महापद्म नंद ने किया था। और इसने नंद वंश की स्थापना किया, मगध पर नंद वंश की स्थापना किया। अच्छा, महापद्म नंद को जो है ध्यान रखेंगे एकराट कहा जाता है, इसको एकराट कहा जाता है और सर्वछत्रांतक भी इसको कहा जाता है, सर्वछत्रांतक भी इसको कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा कि एकराट की उपाधि किसने धारण किया था, तो महापद्म नंद ने। सर्वछत्रांतक
किसे कहा जाता है? तो महापद्म नंद को। क्लियर। और नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो ये धनानंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और देखिए फ्रेंड्स, 69th बीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए एडुटेरिया, दृष्टि आईएएस, इन सब का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक और रसमुथल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथमुसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था बज्जी के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी और बज्जी महाजनपद का लिच्छवी गणराज्य जो था, यह इतिहास में ज्ञात पहला गणतंत्र था। इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो अभी मैंने बताया था कि बज्जी महाजनपद का जो लिच्छवी गणराज्य था, ये इतिहास में ज्ञात पहला गणतंत्र राज्य था। तो राइट आंसर इसका बज्जी हो जाएगा। राजधानी वैशाली थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुई थी? आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो हैं, ये बिहार से मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुआ है। मुंगेर और नालंदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। अच्छा, वैदिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे, सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, याद रखिएगा। वैदिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है। ये भी प्रश्न बन सकता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1929 में किसने किया था? तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और देखिए, ध्यान दीजिएगा, और इस सभा का विस्तार गाँव में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन सभी वामपंथी नेताओं का योगदान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? अब्दुल लतीफ़ जो था, ये ईरानी यात्री था और यह किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो याद रखेंगे, अकबर के समय में यह बिहार आया था। अच्छा, बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था, बर्नियर, ये किसके समय में पटना आया था? तो बर्नियर पटना आया था औरंगजेब के समय में। पटना पूछा गया है, पटना किसके समय में आया था? तो औरंगजेब के समय में बर्नियर पटना आया था। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो फ्रेंड्स, ये किया था मीर जाफर ने। किसने? मीर जाफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा, बक्सर का युद्ध हुआ था कब? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें एक तरफ जो था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना थी, और दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इसमें जो संयुक्त तीनों सेनाएं लड़ रही थी, इनकी हार हो गई थी और अंग्रेज विजयी हुए थे। अच्छा, अब यहाँ से पलासी का युद्ध भी आपको याद रखना है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और अंग्रेजों की जीत हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सारे पॉइंट्स को फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको। हेक्टर मुनरो हो जाएगा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के थे? तो ये तिरहुत के पुलिस जमादार थे हसन अली खां, जिनको कि 1857 के विद्रोह के दौरान फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? अच्छा, कल ही वाले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार में बांकीपुर में, कहाँ पर? बिहार में बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरूल हक की अध्यक्षता में होम रूल का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? मौलाना मजहरूल हक।
और इसके उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन खां को बनाया गया था। तो यहाँ पर देखिए मजहरुल हक और सरफराज हुसैन खां तो कौन से संबंधित नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था। पहला अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में किया गया था। इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इस अधिवेशन के महासचिव थे और मौलाना मजहरुल हक इस अधिवेशन के स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, गया में हुआ था 37वां अधिवेशन 1922 में। ठीक है, 1922 में इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस क्यों मनाया गया था, तो देखिए साइमन कमीशन के विरोध में बिहार में 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। 10 अगस्त 1929 को। अच्छा, प्रश्न बनता है कि साइमन कमीशन पटना कब पहुंचा था, तो साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना पहुंचा था। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना किया गया था। आचार्य नरेंद्र देव इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इसके प्रथम सचिव जो थे ये जयप्रकाश नारायण थे। तो सचिव पूछा गया है तो जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष पूछता तो आचार्य नरेंद्र देव होता। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुंगेर में सविनय अज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। मुंगेर में सविनय अज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी, इसका पहला जो बैठक हुआ था ये 1908 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो थी ये हसन इमाम थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, हसन इमाम थे। दूसरा 1909 में भागलपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कई बार मैंने आपको बताया है कि 1923 में श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री नारायण प्रसाद और इसके सचिव जो है ये अब्दुल बारी को बनाया गया था। ठीक है, तो अध्यक्षता में पूछा गया तो अध्यक्ष तो थे ये नारायण प्रसाद थे और नेतृत्व किसका था, तो श्री कृष्ण सिंह जी का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 21 नंबर। देखिए प्रश्न 21 है हमारा कि पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था। तो अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व जो है ये सचिंद्र सन्याल को सौंपा गया था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था ये पटना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार हेराल्ड, देखिएगा बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार हेराल्ड के संपादक जो थे ये गुरु प्रसाद सेन थे, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब दी गई थी। कल ही वाले वीडियो में मैंने बताया था कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ये दो लोग थे, तो जिसमें से प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 में छात्रों की राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। 1937 में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए किसकी अध्यक्षता में भारतीय छात्र दिवस, अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, तो ये बनाया गया था राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे। अच्छा, 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये डेट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसमें 7 व्यक्ति शहीद हुए थे। इन 7 शहीदों को मैं सत नमन करता हूँ। इनका नाम आप उंगली पर काउंट करेंगे इन 7 शहीदों का। शहीद उमाकांत प्रसाद सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद सतीश प्रसाद झा, शहीद जगपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी, शहीद राजेंद्र सिंह और शहीद राम गोविंद सिंह। क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा उमाकांत प्रसाद सिंह और नाम रामानंद सिंह है। ठीक है, लक्ष्मण दास इसमें नहीं थे, तो 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है। अच्छा, बिहार का लिंगानुपात है कितना,
तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, यहाँ पर लिंगानुपात 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है ये मुंगेर है, मुंगेर का लिंगानुपात ये मात्र 876 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान क्या है। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला करके अगर प्रश्न ऐसे रहता कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान, तो राज्यों में पहला स्थान है बिहार का, लेकिन दोनों को जब सम्मिलित किया जाएगा तो बिहार छठा स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध किस जिले से है। मैंने आपको बताया था ना कि मुंगेर में कौन कौन से जलकुंड हैं, तो लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, सीता कुंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर में है। अच्छा, राजगीर के जो कुंड हैं उनका नाम याद रखेंगे। राजगीर में सप्तधारा जल कुंड है, ब्रह्म कुंड है, मखदूम कुंड है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मखदूम कुंड। ठीक है, चलिए क्या क्या हो गया, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, मखदूम कुंड, सूर्य कुंड। सूर्य कुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य कुंड कहाँ पर है, राजगीर में है। नानक कुंड है और अग्नि कुंड है, ये राजगीर में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो जो जिले नेपाल से सटे हुए हैं वहाँ पर तराई मिट्टी पाई जाती है और सबसे ज़्यादा बहुलता इसकी पश्चिम चंपारण जिला में है। ठीक है, चलिए नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले जो हैं ये सीमा साझा करते हैं। मैंने आपको कई बार इसी सीरीज़ में मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 32 नंबर। चलिए 32 नंबर है कि किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। बिहार से जो संबंधित लोक नृत्य है ये नचारी है, जोगिरा है और झिझिया है, यानी कि तीनों हो जाएगा, तो उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से था। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 को सिमरिया गांव बेगूसराय में हुआ था। तो बेगूसराय राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सहायता दी जाती है महज 5,000 रुपये का। ठीक है, चलिए बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितना है, तो ये जिला परिषद की कुल संख्या 38 है। अगला प्रश्न है कि पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा ध्यान रखेंगे, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1952 में किसके तहत, तो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु उसको मत देने का अधिकार नहीं है। कल ही मैंने बताया था कि आर्टिकल 165 के तहत जो है राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं और ये जो महाधिवक्ता होता है ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, और राइट आंसर इसका 177 हो जाएगा। अनुच्छेद 177 के अंतर्गत महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने और उसको बोलने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार उसको प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। अब देखिए राज्य विधानमंडल में जहाँ पर विधान परिषद है उसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। बिहार में विधान परिषद है और बिहार में विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का, उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा जो है ये दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 215 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट को यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा अनुच्छेद 129 के तहत प्रदान है। अगला प्रश्न है कि बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है। अभी मैंने बताया विधान परिषद में 75 सीट है, विधानसभा में 243 सीट है, जिसमें से 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीट जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बिहार में श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था। तो ये गठन हुआ था 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता, तो ये दिलाता है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसका मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 40 यहाँ से है
43 नंबर देखिए, ब्रह्मयोनी हिल्स जो है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है? तो देखिए ब्रह्मयोनी हिल्स जो है ये गया में है। अच्छा, गया में और भी पहाड़ियाँ हैं। गया में एक ब्रह्मयोनी हिल्स हो गया, दूसरा हो गया आपका डुंगेश्वरी हिल, यहाँ मैं लिखता हूँ डुंगेश्वरी हिल, ठीक है। डुंगेश्वरी हिल भी कहाँ पर है? तो गया में है। उसके बाद प्रेतशिला हिल्स गया में है, रामशिला हिल्स गया में है। इन सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव, ये पहला पक्षी महोत्सव था बिहार का, इसका आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? तो इसका जो आयोजन हुआ था ये नागी नकटी अभयारण्य जमुई में हुआ था। नागी नकटी कहाँ पर है? नागी नकटी पक्षी विहार पक्षी अभयारण्य जो है ये जमुई में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नागी नकटी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो राजगीर रोपवे का निर्माण जो है ये जापान के सहयोग से किया गया था। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिला में स्थित है? थावे तो ये गोपालगंज में है, ठीक है, गोपालगंज में है। और आप में से बहुत लोग यहाँ पर गए भी होंगे माता का दर्शन करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये कौन सा है? तो NH31 है, ठीक है। चलिए, और NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो सर्वप्रथम 1860-62 में बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो ये शिलान्यास किया गया था 17 फरवरी 2019 को, 17 फरवरी 2019 को। चलिए ये वाला प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे कि बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सीमावर्ती जिला मतलब कि जो जिले दूसरे देश जैसे कि बिहार से नेपाल सटता है, नेपाल के साथ या दूसरे राज्य के साथ जो सटते हैं उन्हीं की जिक्र यहाँ पर किया गया है कि कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या। मैंने आपको बताया है कि 3 जिला जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, 8 जिला जो है ये झारखंड के साथ, 8 जिला जो है उत्तर प्रदेश के साथ, और 7 जिला जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले इनको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 3 और 8 11, 8 19 और 19 और 7 26 जिला हो गया। अब 26 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि कटिहार जो है, कटिहार पहला जिला में लिख देता हूँ कटिहार, यहाँ पर एक ही मैं लिख देता हूँ कटिहार जो है यह किसके साथ सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ भी करता है और झारखंड के भी साथ करता है, ठीक है। किशनगंज जो है एक और ऐड कर देता हूँ, किशनगंज जो है ये नेपाल के साथ भी करता है और पश्चिम बंगाल के भी साथ करता है। पश्चिम चंपारण जो है, पश्चिम चंपारण ये नेपाल के साथ भी करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है। रोहतास जो है, रोहतास ये उत्तर प्रदेश के साथ भी करता है और झारखंड के भी साथ करता है। तो 1 2 3 4 जिले जो हैं ये यहाँ पर कॉमन है, तो 4 जिलों को माइनस कर दीजिए। तो 26 में से जब आप 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। फ्रेंड्स 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।